हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मेडिको बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में। बच्चों, कल हमने जो टॉपिक किया था वो अपना रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में हमने वो टॉपिक वहां तक हमने खत्म कर लिया था। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। मैं आशा करता हूं कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावर आपको समझ में आया होगा। पूरा टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स आपको समझाने वाला हूँ। तो बच्चों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन से पहले जो स्टेज होती है, रिप्रोडक्शन एक स्टेज आती है रिप्रोडक्टिव स्टेज जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे पहले क्या क्या चेंजेस आता है। जो चेंजेस आते हैं बच्चों, उन चेंजेस को हम लोग पुबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पुबर्टी। वो स्टेज क्या है बच्चों? आपकी पुबर्टी है। पुबर्टी क्या होती है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यौनारंभ। क्या बोलते हैं बच्चों? यौनारंभ। मतलब कहते हैं बच्चा अब जवान हो गया। ठीक है, तो वो होता है आपका पुबर्टी। उस टाइम पे होता है क्या बच्चों? देखो, द पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, इट मीन्स अगर मेल है तो उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर फीमेल है तो उसमें ओवा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइफ का वो स्टेज जहां पर ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जर्म सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, वो जो बच्चों स्टेज होती है, वो स्टेज हमारी लाइफ की पुबर्टी कहलाती है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? यौनारंभ। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन क्या थी? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, दैट इज ओवा इन फीमेल्स एंड स्पर्म इन मेल्स स्टार्ट इन द बॉडी। ठीक है बच्चों, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पुबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पुबर्टी बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? यौनारंभ। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखते हैं कि जब पुबर्टी आती है, जब पुबर्टी होता है स्टेज, तो उसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चेंजेस क्या क्या आते हैं। देखो बच्चों, पहला जो चेंज है आपका, चेंजेस एट पुबर्टी इन बॉयज। बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं? ठीक है, तो देखते हैं इनमें क्या होता है। कहते हैं ना, बच्चे की, लड़कों की दाढ़ी आ जाती है तो एक इंडिकेशन होता है कि भाई ये क्या हो गया, अब जवान हो गया ये। ठीक है, मूछें आने लगती हैं तो कहते हैं बच्चा जवान हो गया। तो थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, चेहरे पे क्या आ जाते हैं? बाल आने लगते हैं, जिसे हम दाढ़ी और मूछ का नाम दे देते हैं। ठीक है, वॉइस क्या होती है बच्चों? उनकी क्रैक होने लगती है, मतलब वॉइस में भारीपन आ जाता है। ठीक है, पहले बच्चों की जो आवाज मीठी सी होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आवाज वो भारी होने लगती है। ठीक है, तो समझते हैं कि हाँ बच्चा क्या हो गया, अब बच्चे में पुबर्टी आ चुकी है, वो यौनारंभ हो चुका है। अब देखते हैं गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों। तो गर्ल्स में देखो, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट। ठीक है, गर्ल्स मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट कर देती हैं। अभी मेंस्ट्रुएशन क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और जो ब्रेस्ट का साइज होता है बच्चों, वो भी गर्ल्स का क्या हो जाता है? इंक्रीज होने लगता है। तो ये भी क्या है? एक साइन है उसका। ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस देखा जाए, कॉमन क्या है दोनों में, मेल में और फीमेल में? पुबर्टी के टाइम पे दोनों में कॉमन चेंजेस क्या आते हैं, जो कि मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। तो देखो क्या चेंजेस हैं। थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट। अब बच्चों, ये आर्मपिट क्या होता है? जो साइड होता है बच्चों हमारा, साइड उसी को हम लोग आर्मपिट बोल रहे हैं। आर्म हमारा मतलब बाजू, और पिट मतलब क्या होता है बच्चों? वो गड्ढा जैसे बोलते हैं। तो आर्मपिट, ये हमारे साइड में जो बाल आने लगते हैं, तो ये दोनों के साइन होते हैं। ठीक है, स्किन बिकम ऑयली, स्किन क्या हो जाती है? ऑयली हो जाती है, और चेहरे पे दाने आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दाने, पिंपल्स आते तो कहते हैं भाई बच्चा थोड़ा अब हो गया, जवान हो गया, इसके चेहरे पे दाने आने लगते हैं, दाने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है? कुछ सिंबल्स हैं, कुछ साइन है, जिससे हमें पता लगता है कि पुबर्टी बच्चों में आ चुकी है। वो स्टेज, उस स्टेज पर आ चुके हैं जब इनमें प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और प्रोडक्शन ऑफ ओवा होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब जो बात है कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यहां पे इस चीज को समझो, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे पेरेंट्स मिलकर एक नए बच्चे को जन्म देते हैं।
तो ये मैंने आपको दो टाइप के बताए थे, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो ह्यूमन बींग्स में बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसके कुछ पार्ट भी होते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे मैंने आपको फ्लावर में बताया था कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टेमन बोलते थे, हिंदी में क्या बोलते थे इसे हम? पुंकेसर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे फ्लावर में? उसमें हम लोग बोलते थे उसको पिस्टिल, और हिंदी में क्या बोलते थे? कार्पेल। ऐसे यहाँ पे भी बेटे ह्यूमन में भी अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है। तो देखते हैं यहाँ पे जो आपका बच्चों ये है, देखो बच्चों जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है बच्चों? पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। क्या होता है बच्चों? पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, विच प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पर्म। अब ये टेस्टिस क्या करते हैं बच्चों? स्पर्म को रिलीज करते हैं, ठीक है, बट ये टेस्टिस एक हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो कि ये हार्मोन इन स्पर्म के प्रोडक्शन के को रेगुलेट करता है। ठीक है, वो आपका हार्मोन है। वो हार्मोन कौन है आपका? टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है बच्चों, और इट इज प्रेजेंट इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, ये टेस्टिस कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे शरीर के बाहर होता है। एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन बीइंग्स अकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो शरीर के बाहर क्यों होता है? क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये क्यों बाहर होता है बच्चों? क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या होता है बच्चों? बाहर होता है। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ ट्यूब कॉल्ड वैज डिफरेंट। अब हर एक टेस्टिस से, हमारे पास दो टेस्टिस, अभी मैंने बोला पेयर ऑफ टेस्टिस, तो इन दोनों टेस्टिस से एक डक्ट से निकलती है, एक पाइप से निकलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैज डिफरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वैज डिफरेंट बोलते हैं। इट ज्वाइंस इनटू द यूरेथ्रा, और ये कहां जाती है बच्चों? यूरेथ्रा में जाती है। ठीक है, द यूरेथ्रा इज द इनक्लोज्ड बाय अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। अब ये यूरेथ्रा क्या होता है बच्चों? यूरेथ्रा के ऊपर एक मसल्स की कवरिंग होती है। ठीक है, यूरेथ्रा के ऊपर एक मसल्स की कवरिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिस। अभी मैं डायग्राम से आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस फ्लूइड which provide nutrition and help in the movement of the sperm। ठीक है, और यहाँ इनके साथ में कुछ एसोसिएट ग्लैंड्स भी होते हैं, जिनको जो कौन कौन से बच्चों? आपके सेमिनल वेसिकल्स हैं एंड प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये दोनों ही मिलके क्या करते हैं? एक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक फ्लूइड, एक द्रव्य सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चों, स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, और उसके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। उसके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। क्लियर है टॉपिक ये? हमने क्या देखा अभी? हमने ये देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है बच्चों? अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, दो पाइप जारी होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? वैज डिफरेंट बोलते हैं, और ये पाइप एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से जाके मिलती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और यहाँ से एक पाइप और आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। और यूरेथ्रा के ऊपर एक मस्कुलर कवरिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पेनिस बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है? कुछ एसोसिएट ग्लैंड्स भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं? कुछ फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे देखो, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो बच्चों, ये डायग्राम है कुछ, जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो, ये हो गया बच्चों,
ये हो गया आपका, ये इतना टेस्टिस है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, टेस्टिस है। अब इस टेस्टिस से ध्यान से देखो, एक पाइप से जा रही है, ये पाइप आपकी क्या है, वैज डिफरेंट है, क्या बच्चों, ये वैज डिफरेंट है। अब ये पाइप जाके कलेक्ट हुई कहां पर, ये इस जगह पे देखो, ये क्या है आपका, एक ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, क्या बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर है ये, ठीक है बच्चों, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां से देखो आपके पास दो ग्लैंड हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्या बच्चों, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक सेमिनल वेसिकल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग एसोसिएट ग्लैंड बोलते हैं, सहायक ग्रंथि, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सहायक ग्रंथि। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। वो फ्लूइड क्या करता है, यहां से जो स्पर्म निकलता है उस स्पर्म को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसका मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से ये सीक्रेट हो रहा है, यहां से बच्चों ये सीक्रेट हो रहा है, जो भी अपना ये फ्लूइड सीक्रेट कर रहे हैं। और यहां से देखो बच्चों, ये आपका क्या है, ये वाली जो लाइन आ रही है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये है आपका यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा एक मसल सीट से कवर है, दिख रहा है आप लोगों को, ये एक मसल सीट से कवर है। इस मसल सीट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस मसल सीट को बच्चों हम लोग बोल रहे हैं पेनिस, क्या बोल रहे हैं बच्चों, पेनिस। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिंग, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और समझना, ये जो आपके बच्चों टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस एक हार्मोन को भी रिलीज करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, ये उस हार्मोन का नाम क्या है बच्चों, उस हार्मोन का नाम अभी मैंने बताया था, क्या, टेस्टोस्टेरोन है, क्या बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। वो हार्मोन क्या करता है, उसके दो काम है बच्चों। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, एक तो यहां से जो स्पर्म निकलता है बच्चों, टेस्टिस से स्पर्म जो निकलता है, इस स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है, स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है, ये जो चेंजेस आते हैं बच्चों, चेंजेस में भी ये हेल्प करता है। जो मैंने अभी बताया था आपको कि एक पुबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है, ये चेंजेस लाने में हेल्प करता है। तो आपका टेस्टोस्टेरोन का काम पता लग गया बच्चों, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, क्लियर हो गया इतनी बात। टेस्टोस्टेरोन कौन सीक्रेट कर रहा है, आपका टेस्टिस सीक्रेट करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आपका स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और यहां से कैसे आपका स्पर्म कैसे कैसे मूव करता है, पूरा आपको मैंने बता दिया। स्पर्म क्या होता है बच्चों, वैज डिफरेंस से, बच्चों कहां से, वैज डिफरेंस से, वैज डिफरेंस से कलेक्ट होते होते क्या होता है, पूरा सर्कुलेट होके बेटे यहां से निकल जाता है, ठीक है। और इसके लिए दो ग्लैंड हेल्प करते हैं। एक ग्लैंड क्या हो गया बच्चों, ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसोसिएट ग्लैंड बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। इनसे एक फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड क्या करता है, आपके स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्लियर बच्चों, कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये दूसरा जो पिक है बच्चों, देखो ये है स्पर्म का डायग्राम, किसका बच्चों, स्पर्म का डायग्राम है ये, किसका बच्चों, स्पर्म का। अब देखो इसमें क्या है, इसमें इतना पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, क्या है, हेड। और इतना जो पार्ट होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मिड पीस, ठीक है। और ये इतना जो पार्ट है जो ऐसे सांप जैसा नजर आ रहा है, ये क्या है, आपका टेल है, ठीक है। इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो बच्चों ये जो हेड होता है, इस हेड के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो ओवा होता है, जो एग होता है, उसके आउटर स्ट्रक्चर, आउटर जो लेयर होती है, दैट इज जूना पेलुसिडा, उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो मिड पार्ट होता है बच्चों, इस मिड पार्ट में बच्चों इसका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्या होता है बच्चों, इस मिड पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि इसको एनर्जी देता है। और ये जो बच्चों होता है टेल, ये टेल क्या करता है, ये टेल इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, क्या करता है, इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इतनी बात समझ में आई। हमने क्या देखा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा पूरा, फिर यहाँ पे हमने देखा एक स्पर्म का डायग्राम। दोनों चीजें क्लियर हैं क्या आप सभी को, चलो ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।
देखो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैंने आपको पार्ट्स बताया कि भैया इसमें टेस्टिस होता है, इसमें आपका वेस डिफरेंट होता है, इसमें आपका यूरेथ्रा होता है, इसमें एसोसिएट ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे फीमेल में भी होता है बच्चों। देखो फीमेल का क्या है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ ओवरीज। क्या बच्चों, अ पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे मेल में पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, ऐसे ही इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होता है, विच प्रोड्यूस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड ओवा। ठीक है, या तो और क्या कह सकते हैं इसको, एग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड द हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन भी रिलीज करते हैं, जैसे मेल में टेस्टिस क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। तो ऐसे ही फीमेल में जो ओवरी होती है, ओवरी क्या करती है बच्चों, एस्ट्रोजन रिलीज करती है। ठीक है, वही फंक्शन जो टेस्टोस्टेरोन करता है, वही फंक्शन फीमेल्स में एस्ट्रोजन करती है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है आपका, ओ जो एग है, एग को सीक्रेट कराने में हेल्प करता है, इसमें जो चेंजेस आते हैं पुबर्टी के टाइम उसमें हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, above the ovaries the tubes called oviduct। इनमें क्या होता है, ओविडक्ट होता है। जैसे मेल्स में क्या था, वैस डिफरेंट था। ठीक है, ऐसे यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे क्या है आपका ओविडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू अ बैग कॉल्ड यूटेरस। ठीक है, एक यूटेरस, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोल रहे हैं, गर्भाशय बोल रहे हैं, और द यूटेरस हैज ओपनिंग कॉल्ड वेजाइना। ठीक है, और ये यूटेरस कहां खुलता है, वेजाइना में, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीवा। ठीक है, चलो एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं जरा। चलो बच्चों डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या आपका, ओवरी है। क्या बच्चों, ये ओवरी। ठीक है, क्या बच्चों, ओवरी है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में इसे बच्चों बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में, अंडाशय। अंडाशय बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अंडाशय। अब देखो यहाँ पे एक ओवरी हो गई, एक ओवरी यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, पेयर ऑफ ओवरीज। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रियाई। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रियाई। तो यहाँ पे क्या होता है, हर मंथ, ठीक है, अल्टरनेट दो ओवरीज हैं। तो सपोज करो फर्स्ट मंथ अगर इस ओवरी से ओवर निकल रहा है, अगर इस ओवरी से ओवर निकल रहा है तो अगले मंथ इस ओवरी से निकलेगा। ठीक है, अल्टरनेट, और यहाँ पे क्या निकलते हैं, ओवर निकलते हैं। तो जैसे ही ये ओवरी ओवर को रिलीज करता है, ये फिम्ब्रियाई क्या करता है, उसको कैच कर लेता है। क्या करता है, फिम्ब्रियाई उसको पकड़ लेता है, और उसको क्या करता है, ये बेटे ये स्ट्रक्चर होती है आपका एम्पुला। क्या होता है बच्चों, ये स्ट्रक्चर होता है आपका एम्पुला। एम्पुला। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये जो यहां से जो क्या निकला बच्चों, यहां से क्या निकला आपका, यहां से निकला ओवा। ठीक है, अब ये ओवा क्या होता है, यहां पे आता है, यहां से आते आते यहां पे आके अटैच होता है। अभी वो पूरा अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो कंडीशन होती है। मैं अभी आपको पार्ट्स बता रहा था, ये ओवरी होता है बच्चों, ये फिम्ब्रियाई होता है, ये स्ट्रक्चर एम्बुला होता है, और यहां से लेके यहां तक के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं बच्चों, यूटेरस। क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं बच्चों
क्या, अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं बच्चों, अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं बच्चों, अंडवाहिनी। ठीक है, ऐसे बच्चों यूटेरस को क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब। ये हो गया बच्चों आपका ओवरी, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका सर्विक्स हो गया, और ये क्या बच्चों आपका वेजाइना, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीवा। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीवा बोलते हैं। तो ये उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, ओवरी हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों, ओवरी हो गया। फिर ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका, एम्पुला कहलाता है। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका, फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो यूटेरस की ओपनिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। ये आपके क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये साइड में जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चों, ये ओवा का है। किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये ओवा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, किसका, ये ओवा या तो आपका एग सेल का स्ट्रक्चर है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? अब यहां पे बच्चों इस चीज को आप समझना थोड़ा सा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर एग और स्पर्म दोनों मिल गए तो क्या होगा, और एग और स्पर्म दोनों नहीं मिले तो क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इट मीन्स ये मतलब जो भी होगा, क्या फर्टिलाइजेशन हो गया, न्यूबॉर्न बेबी बनेगा। ठीक है, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। ठीक है, अभी उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये वाला टॉपिक है आपका, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, देखो जरा। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंटर्स इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, जो मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल के वेजाइना में एंटर करता है। ठीक है बच्चों, द स्पर्म रिचेस टू द ओविडक्ट। अब स्पर्म को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो वहां से पूरा तैरते हुए कहां जाता है, वो तैरते हुए जाता है फैलोपियन ट्यूब में। कहां जाता है वो, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, वन स्पर्म फ्यूजेस विद एन एग एंड फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, अब वहां पे देखो क्या हो जाता है, ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। यहां से ओवा निकला, ओवरी से ओवा निकला, और इधर से स्पर्म आ रहा है। क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, स्पर्म की जो लाइफ मानी जाती है बच्चों, 72 घंटे की लाइफ मानी जाती है। 72 घंटे इट मीन आप कह लो 3 दिन। ठीक है, 2 या 3 दिन उसकी लाइफ मानी जाती है। तो स्पर्म जब एंटर करता है तो अगर वो 2 से 3 दिन के बीच में ओवा से अगर वो फ्यूज कर गया तो आगे प्रेगनेंसी हो सकती है, और अगर वो फ्यूज नहीं किया तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आगे देखते हैं जरा। यहां पे बोल रहा है कि क्या हो गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, तो जाइगोट बन गया इट मींस क्या हुआ, फ्यूजन हो गया है। फ्यूजन हो गया है, स्पर्म का फ्यूजन किसके साथ, ओवा के साथ में यहाँ पे हो चुका है। और जो पहला सेल बनता है बच्चों, वो फर्स्ट सेल ही क्या होता है आपका, जाइगोट होता है। द जाइगोट देन गेट इम्प्लांटेड इनटू द यूटेरस। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट धीरे 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 शिफ्ट करते हुए फैलोपियन ट्यूब से शिफ्ट करते करते कहां जाता है, ये यूटेरस में जाता है। ठीक है, तो इसको फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, और यूटेरस तक आने में विद इन 1 वीक लग जाता है। ठीक है, यूटेरस में इम्प्लांट होने तक। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यूटेरस में इम्प्लांट हो चुका है। क्या हो गया, ये यूटेरस में इम्प्लांट हो चुका है। द जाइगोट देन स्टार्ट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। आफ्टर क्या होता है बच्चों, जो जाइगोट होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे अपने आप को डिवाइड करता है, उसमें क्लीवेज आने स्टार्ट होते हैं। पहले 1 सेल होता है, 1 से 2 सेल होते हैं, 2 से 4 सेल होते हैं, 4 से 8 सेल होते हैं, 8 से 16 होते हैं, 16 से 32, 32 से 64। तो उसमें क्या होता है, क्लीवेज होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसमें सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जाइगोट क्या करता है, फिर ये डिवाइड करके क्या बना लेता है बच्चों, आपका
एम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। अब जब ये डिवाइड कर लेता है, ठीक है, तब ये क्या होता है, अब भाई इसको भी फूड की जरूरत है, ठीक है, एम्ब्रियो को भी फूड की जरूरत है, इसको भी अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर निकालने की जरूरत है। तो इसके लिए एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि मदर से जुड़ा होता है, उस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। हिंदी में बच्चों इसको प्लेसेंटा ही बोलते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक 9 months एंड द चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। और बच्चे फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हैं इस चीज को, फर्टिलाइजेशन से लेके न्यूबॉर्न बेबी तक, ठीक है, इस पीरियड में मतलब 9 मंथ लगते हैं, ठीक है। और ये पीरियड आपका गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, गैस्टेशन पीरियड कहलाता है ये। तो ये टॉपिक क्लियर है क्या, क्या होता है रिप्रोडक्शन, मतलब जब इंटरकोर्स हो जाता है, अगर फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो कि हिंदी मीडियम में आप लोगों को जानने चाहिए। जैसे स्पर्म है बच्चों, स्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शुक्राणु क्या कर रहा है, वेजाइना, मैंने अभी आपको बताया वेजाइना क्या होता है, आपका ग्रीवा होता है ऑफ द फीमेल। स्पर्म रीचेस टू ओविडक्ट, ओविडक्ट भी बच्चों आपको बता दिया था क्या होता है, ये अंडवाहिनी होता है। स्पर्म फ्यूजेस विद एन एग टू फॉर्म जायगोट, जायगोट को क्या बोलते हैं बच्चों, जायगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं बच्चों, युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, युग्मनज। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। जायगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस आपको समझ में आया। और ये जो बच्चों प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को हिंदी में प्लेसेंटा ही बोला जाता है। एम्ब्रियो को हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, भ्रूण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण बोला जाता है, ठीक है। क्लियर बच्चों, हिंदी में समझा दो एक बार दोबारा से। इसमें क्या होता है देखो, अगर नर का जो शुक्राणु है वो मादा के अंड से, मतलब अंडाणु से मिल गया है, तो मिलने के बाद एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं निषेचन, ठीक है। निषेचन में मतलब वही फर्टिलाइजेशन हो गया आपका, ठीक है, निषेचन हुई। निषेचन के बाद क्या होगा बच्चों, वो जो दोनों फ्यूज किए हैं शुक्राणु और अंडाणु, वो मिलके एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका बच्चों, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और वो युग्मनज धीरे धीरे अपने आप में डिवाइड करता है, और डिवाइड करके क्या बना लेता है बच्चों, वो एम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है। और ये एम्ब्रियो क्या होता है, मदर के सेल से अपना पोषण लेता रहता है, और पोषण लेने के लिए उसको एक सेल की जरूरत होती है, एक लिंकेज की जरूरत होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लीसेंटा बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, समझना इस चीज को। ये बच्चों ये मैंने अभी पीछे आपको बताया, ये ओवरी थी, ठीक है, वो सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट बच्चे, ये आपका ये पूरा पार्ट देखो, ये ओवरी है। ये समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर आपको, ये ओवरी है, ठीक है। और ओवरी हर मंथ क्या करती है, ओवरी हर मंथ क्या करती है बच्चों, ओवरी हर मंथ ओवा एग रिलीज करती है, ठीक है। क्या रिलीज करती है, एग रिलीज करती है। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि इसने क्या किया, एग रिलीज किया, ठीक है, एग रिलीज किया। अब ये एग धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्पर्म आए हैं। कौन आए बच्चों, स्पर्म आए हैं, ठीक है। देखो स्पर्म नजर आ रहे हैं, स्पर्म आके क्या है, इस ओवा की ये जो बच्चे आउटर लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है जूना पेलोसिडा। क्या बोला जाता है, जूना पेलोसिडा। तो ये स्पर्म क्या करते हैं, स्पर्म का जो हेड होता है, हेड के अंदर जो मैंने अभी बताया था आपको एक्रोसोम्स होते हैं, वो एक्रोसोम्स इस लेयर को, आउटर वाली लेयर को क्या करते हैं, डिसॉल्व करने का काम करते हैं। फिर इसके अंदर जो
न्यूक्लियस होता है हेड के अंदर, वो न्यूक्लियस क्या करता है, इस ओवा के अंदर चला जाता है। वो देखो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो गए, नहीं हो गए, ठीक है, 2 स्टेज सेल बन गया। अब इसके बाद देखो ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, 4 स्टेज सेल होगा। यहाँ पे देखो बच्चे क्लीवेज हुई है, ये जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर क्लीवेज हुई, यहाँ पे 2 सेल बन गए, फिर 2 से ये 4 सेल बन गए। पहले यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकली क्लीवेज होता है, फिर हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होता है। देखो बच्चों नजर आ रहा है कि आपको, एक क्या हुआ, पहले क्या हुआ, वर्टिकली क्लीवेज हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली क्लीवेज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सेल बन गए, 4 सेल, और 4 के बाद ये कितने में बन जाते हैं, 8 सेल। जब ये 8 सेल का स्ट्रक्चर हो जाता है बच्चों, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये और बड़ा होता है, और शिफ्ट करते करते देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये आ गया आपका यूटेरस में। ये देखो ये स्ट्रक्चर क्या था आपका, ये यूटेरस था, ठीक है। अब ये जैसे जैसे डिवाइड करता है तो ये आके यूटेरस के वॉल पे आके चिपक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये ज्यादा सेल बन जाता है, मोरूला के बाद जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी ब्लास्टोसिस्ट होती है। क्या होती है बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है, ये एटलीस्ट 64 सेल की कुछ स्ट्रक्चर होती है, तो उस स्ट्रक्चर में ये आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, आके यूटेरस की वॉल से चिपक जाता है, गर्भाशय की वॉल से आके चिपक जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन। अब यहाँ पे देखो इम्प्लांटेशन होता है तो यहां से फिर इसमें एक ना लिंकेज जुड़ जाती है, ठीक है, जिस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। अच्छा यहाँ पे आपको ये भी नजर आ रहा है एंड्रोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये हमारे यूटेरस, जो यूटेरस होता है, यूटेरस की वॉल्स हैं। देखो यूटेरस है, ये यूटेरस है पूरा, ठीक है। तो यूटेरस की जो अंदर वाली वॉल होती है, इसको 3 लेयर में डिवाइड किया है। जो अंदर वाली वॉल होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जो बीच वाली लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं मीजोमेट्रियम, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं हम लोग एक्टोमेट्रियम, ठीक है बच्चों। क्लियर बात ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया नहीं आया, कैसे क्या होता है, ओवरी से ओवा निकला और स्पर्म बच्चों यहां तक आता है। देखो ध्यान से, स्पर्म पूरा, स्पर्म क्या होता है, वेजाइना से एंटर करता है, वेजाइना से एंटर करके सर्विक्स से, यूटेरस से होते 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 फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यहां तक आता है वो, ठीक है। यहां पे आने के बाद वो यहां पे एग से फर्टिलाइज करता है यहाँ पे, ठीक है, और यहीं फर्टिलाइज करने के बाद एग मूव करता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वही फिर क्या आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, शेडिंग आ जाती है वुमेन्स में, ठीक है। क्लियर बात ये। इस वाले स्ट्रक्चर को देखो जरा, ये आपके ओवम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये एग है आपका, ओवम है, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या है, एक बार में सीक्रेट होते हैं, बट उन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से केवल एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो इस ओवा को फर्टिलाइज कर पाता है, समझे। और वो एक ही सेल है जो इसके आउटर मोस्ट सेल को क्या करता है, तोड़ पाता है, डिसॉल्व कर पाता है, ठीक है। बात क्लियर है क्या, मिलियंस ऑफ स्पर्म में से ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है, ये आपका ओवम था और यहां से स्पर्म ने एंटर कर लिया। अब ये एंटर करता है तो इसका हेड वाला पार्ट क्या होता है, इसके अंदर एंटर कर जाता है, टेल वाला पार्ट क्या होता है, पीछे छूट जाता है, टेल वाला पार्ट खत्म हो गया। उसका काम इतना ही था कि वो डायरेक्शन दे के उसको यहां तक लेके आया, क्लियर है, ट्रांसपोर्टेशन में उसने हेल्प किया। तो ये मैं आशा करता हूं ये आपको क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। अच्छा ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको समझाया, ये वाले स्ट्रक्चर देख लो बच्चों। देखो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझना आप लोग। देखो हुआ क्या, यहाँ पे यहां से ये जो अभी आया था, क्या नाम था, जाइगोट, जो बड़ा हुआ एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद क्या बना आपका, वो जो एम्ब्रियो के बाद क्या बना, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे आके ये एंडोमेट्रियम की दीवार से आके इम्प्लांट हो गया,
ठीक है, एम्ब्रियो आके इम्प्लांट हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये धीरे धीरे इस मदर के यूटेरस में आके ये इम्प्लांट हुआ और ये धीरे धीरे वहां पे क्या होता है, न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, न्यूट्रिशन लेके धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। ये रहा आपका ये बेबी। ठीक है, इस बेबी के चारों तरफ एक लेयर होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक पानी भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और ये है आपका, जब हम आपने सुना होगा कि पता करवाते हैं कि ये मतलब जो फ्यूटस है मेरा वो मेल है या मेरा फीमेल है, तो एक्चुअली में उसमें होता क्या है, यही फ्लूइड लिया जाता है। डॉक्टर इसी फ्लूइड को निकालते हैं और इसी फ्लूइड के डीएनए को चेक करते हैं कि हाँ ये डीएनए किसका बन रहा है। ठीक है, इसके जो लास्ट सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए में 22 क्रोमोसोम्स तो सेम ही होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट जो लास्ट वाला पेयर होता है जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, तो उसी सेक्स क्रोमोसोम से पता करते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये आपका मेल है कि आपका ये फीमेल है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये मैं समझाना था। यहाँ पे वही है बच्चों आपका ये, यहाँ पे क्या हुआ, बेबी डेवलप हो चुका है और यहाँ से इसकी अब, ठीक है, एम्निकल कॉर्ड वगैरह सारी है। ठीक है, एम्बिकल कॉर्ड वगैरह, प्लेसेंटा वगैरह यहाँ पे सब है। अब देखो बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, मेंस्ट्रुएशन है ये। क्या बच्चों, मेंस्ट्रुएशन। अभी मैंने बोला था इसको 2 टॉपिक में पढ़ना है आपको, 2 टॉपिक में। ठीक है, एक जब फर्टिलाइज हो चुका है और एक जब फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो जो फीमेल्स की यूटेरस होता है वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है कि मेरे पास हो सकता है एक फर्टिलाइज एग आए, वो प्रिपेयर करके रखता है। बट कभी कभार जब उसको मतलब जब नहीं आता है उसके पास फर्टिलाइज एग, तब क्या होता है, देखो यहाँ पे द ओवरी प्रोड्यूस 1 एग एवरी मंथ एंड द यूटेरस प्रिपेयर टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। ठीक है, जो यूटेरस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है कि मेरे पास क्या आने वाला है, एक फर्टिलाइज एग आने वाला है। इट्स वॉल बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। ठीक है, उसकी वॉल्स क्या होती हैं बच्चों, थिक होती हैं और स्पॉन्जी हो जाती हैं, क्योंकि क्या करना, उसको इम्प्लांट कराना है ना, विद द ब्लड वेसल्स फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। ठीक है, ब्लड वेसल्स उसमें आ जाती हैं, मतलब जो भी होता है उसको नरिशमेंट कराने के लिए। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, ये प्रोसेस कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन मतलब हो रही होती है, यूटेरस समझता है कि हाँ मेरे पास फर्टिलाइज ही एग आने वाला है, तो अपने आप की तैयारी, अपने आप को ये तैयार कर लेता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो क्या होता है, देन द यूटेरस वॉल ब्रेक्स अप। जो उसकी एंड्रोमेट्रियम के ऊपर जो एक लेयर आ जाती है, म्यूकस की लेयर आ जाती है, वो म्यूकस की लेयर क्या हो जाती है, टूटने लगती है, ब्रेक्स हो जाती है, एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। वो वेजाइना से क्या होती है, बाहर आ जाती है एज अ ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, दिस साइकिल टेक प्लेस वंस एवरी मंथ एंड दिस कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं कर पाया, ठीक है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो जो यूटेरस ने तैयारी करी थी वो तैयारी क्या हुई, उसी तैयारी को मतलब क्या हो गया, रप्चर हुई। वो जो वॉल्स उसकी थिक हो गई थी, स्पॉन्जी हो गई थी, वो क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, और म्यूकस और ब्लड के थ्रू वेजाइना से बाहर निकल आती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्लियर है क्या टॉपिक ये? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला जो देखो टॉपिक है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, हेल्थ आपको पता है, हेल्थ क्या होता है, एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें आप सोशली, मेंटली एंड फिजिकली सब वेलबींग होने चाहिए। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट से आप वेलबींग होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें क्या आ जाता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मतलब उसमें जो बीमारियां हो जाती हैं रिप्रोडक्टिव
से रिलेटेड जो बीमारियां हो जाती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीडीज बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है उन्हीं को, ठीक है। ये कौन सी बीमारी होती है, द डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो बीमारियां हो जाती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीडीज बोलते हैं, ठीक है। दे मे बी बैक्टीरियल, ये बीमारियां बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, गोनोरिया हो गया, सिम्फिल्स हो गया, ये एग्जाम्पल बच्चों कर लेना। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोनोरिया एंड ये क्या हो गया, सिम्फिल्स, ठीक है। और वायरल भी हो सकते हैं बच्चों, वायरस वाली बीमारियां भी हो सकती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, बीमारियों में कौन कौन सा हो गया आपका, HIV, HIV की फुल फॉर्म क्या बच्चों, ह्यूमो इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट जो है बच्चों यहाँ पे, ये है आपका कॉन्ट्रासेप्शन, क्या बच्चों, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है टू अवॉइड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से बचना, ठीक है। तो प्रेगनेंसी से कैसे कैसे बचा जा सकता है, यहाँ पे कुछ मेथड दिए हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या हो गया, टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है। और अवॉइड प्रेगनेंसी का मतलब यह है कि हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। अब नहीं चाहते हैं तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, या आप दोनों स्पर्म और ओवा की मिलने ही मत दो उनको, तो कहाँ से वो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो वही कुछ यहाँ पे मेथड के बारे में डिस्कशन किया गया है, देखते हैं कौन कौन सा है। पहला देखो बच्चों यहाँ पे होगा आपका, देखो ये क्या लिखा है, प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय 3 मेन मेथड, ठीक है। प्रेगनेंसी को 3 मेथड से रोका जा सकता है, ठीक है। पहला मेथड देखो क्या आपका बच्चों, बैरियर मेथड, क्या है, बैरियर मेथड। बैरियर में बच्चों बैरियर मेथड है, कौन सा मेथड है, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड में क्या होता है, बैरियर मतलब आप जानते हो अवरोध, रोक देना, ठीक है। तो बैरियर मेथड में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कॉन्डोम या तो सर्वाइकल कैप्स वगैरह होती है, पेंडोम होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इनके इस्तेमाल से क्या होता है, स्पर्म ओवा से फ्यूज ही नहीं कर पाता है, तो जब ये फ्यूज नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी, क्लियर बात। अगला जो है बच्चों देखो क्या है, केमिकल मेथड, क्या बच्चों, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या आ जाता है, केमिकल मेथड में केमिकल्स ओरली पिल्स ले ली जाती हैं, जैसे आईपिल हो गया, सहेली हो गया, ठीक है। ये सारी ओरली ले ली जाती हैं, जिनसे क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है। अगला जो मेथड है बच्चों वो है सर्जिकल मेथड, क्या बच्चों, सर्जिकल मेथड, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सर्जरी करना कुछ। तो इसमें 2 मेथड होते हैं, एक होता है वेस्कोटोमी और एक होता है बच्चों ट्यूबकोटोमी, ठीक है। तो वेस्कोटोमी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नसबंदी, ठीक है, नसबंदी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारी गलत अवधारणाएं भी हैं कि वेस्कोटोमी कराने से कमजोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वेस्कोटोमी में एक्चुअली में होता क्या है, जो वेस्ट डिफरेंट मैंने अभी आपको बताया था कि टेस्टिस से स्पर्म को लेके जाने का काम कौन, वेस्ट डिफरेंट कर रहा था, तो वेस्ट डिफरेंट को काट दिया जाता है, काट दिया जाता है या उसको टाइट कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म टेस्टिस से निकल रहा है वो आगे ट्रेवल ही ना कर पाए, ठीक है। वो आगे नहीं जाएगा तो आगे फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, वेजाइना में वो एंटर ही नहीं कर पाएगा, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा तो एंटर कहां से करेगा वो, ठीक है। तो वेस्कोटोमी में क्या करते हैं हम लोग, उसके पाथ को ही ब्लॉक कर देते हैं। इन मेल्स द वेस्ट डिफरेंट इज ब्लॉक्ड, वेस्ट डिफरेंट को क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो स्पर्म है वो आगे ना जा पाए, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने बोला आपको टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से तो होता है जो कि हमारे स्पर्म के ग्रोथ को रेगुलेट करता है, प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, या जो चेंजेस आते हैं उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या वेस्ट डिफरेंट को काटने से आपके टेस्टोस्टेरोन पर फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। वेस्ट डिफरेंट का काम सिर्फ इतना है, वहां से स्पर्म लिया और वहां तक ले जाके छोड़ दिया, दैट्स ऑल, नथिंग मॉर, ठीक है। तो यहां पे इसको काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही फीमेल्स में होता है, देखो
वैस्कोटोमी क्लियर है? वैस्कोटोमी क्या होता है बच्चों? वैस्कोटोमी क्या होता है? मेल्स में जब हम वैस डिफरेंट को टाइड अप कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैस्कोटोमी। अब अगला देखते हैं, देखो अगला बच्चों क्या है? ट्यूबकोटोमी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? देखो ट्यूब वर्ड, ठीक है, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, क्या? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, तो या ओविडक्ट बोल लो इसको। तो इन फीमेल्स द फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबकोटोमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये फीमेल्स का जो ये स्ट्रक्चर था बच्चों, ये जो होता है बच्चों, ये तो आपका क्या हो गया, यहां से तो आपका वो आ जाएगा, ओवरी होगा, और यहां से बच्चों क्या होगा, ये भी हो रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कर दिया जाता है बच्चों? ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है, ऐसे बांध दिया जाता है, या तो क्या कर दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो, यहां से जो ओवा निकल रहा है वो ओवा क्या हो, आगे पहुंच ही ना पाए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ही ना कर पाए। क्लियर है बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबकोटोमी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अगला जो मेथड है बच्चों, देखो क्या है? आईयूडीज। ठीक है, आईयूसीडीएस है। ठीक है, क्या है? इंट्रा यूटिनरी कंट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या है बच्चों? इंट्रा यूटिनरी कंट्रासेप्टिव डिवाइस। अब इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि कॉपर टी हो गया या लूप्स हो गया, ठीक है, इनको क्या किया जाता है? वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कॉपर टी है तो ये कॉपर आयंस रिलीज करता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? एग की फर्टिलिटी को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, उसको मतलब फर्टिलाइज ही नहीं होने देता, उसकी एक्टिविटी कम कर देता है। ऐसे लूप्स भी होता है। ठीक है, इनको भी डाला जाता है, जिनसे क्या होता है, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, ओवा की एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, वो इनफर्टाइल हो जाता है। तो ये मेथड है बच्चों जिनके द्वारा क्या किया जाता है, जिनके द्वारा प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। क्लियर है बच्चों बात? ये क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ऐसा तो अब गवर्नमेंट ने बहुत मतलब इसको पनिशनेबल कर रखा है, और ये करना भी बहुत जरूरी है। पहले के टाइम पे बहुत होता था ऐसे कि जैसे मान लो प्रेगनेंसी हो गई और पता चला कि भाई ये जो फ्यूटस है मेरा फीमेल है, तो उसमें क्या करते थे वो लोग? उसको क्या करते थे, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, बच्चा गिरा देना। ठीक है, तो ये एक पनिशनेबल एक्ट है, इसको पनिश कर रखा है, मतलब गवर्नमेंट इसको बैंड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे उस भ्रूण को मारने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फ्यूटिसाइड्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों? फ्यूटिसाइड्स बोला जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलाई हैं, बहुत सारे अवेयरनेस कराए हैं, ताकि ये जो फ्यूटिसाइड होता है इसको क्या किया जा सके, कम से कम हो सके, ये किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो ये था चैप्टर नंबर 8 आपका मेरी तरफ से, ऑलमोस्ट मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। आपको इसमें कोई भी और डाउट हो तो आप क्या करेंगे, आप हमारे ऐप से जाके वहाँ से हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप बता सकते हैं कि ये टॉपिक मतलब जो भी हो, और भी चाहिए आपको तो आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस टॉपिक और इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप सीधा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी हो तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। जो नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। गुड बाय।